इंडी अलायंस को बिहार में लीड कर रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए जिस तरह टिकटों का बंटवारा किया, उससे बागियों और विरोधियों की बड़ी जमात खड़ी हो गई है। अशफाक करीम, पप्पू यादव, हिना शहाब, विनोद यादव और निखिल कुमार जैसे लोग अब इंडी अलायंस का खेल बिगाड़ने की भूमिका में दिख रहे हैं। टिकट बंटवारे में को लेकर इंडी अलायंस के घटक दलों में मचा कोहराम थम तो गया है, लेकिन जिन्हें टिकट नहीं मिला वे खतरनाक खेल की तैयारी में जुट गए हैं। यह खेल राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस में ही ज्यादा होने की संभावना है। समर्थकों में जिस तरह की तनातनी इन दोनों दलों के भीतर दिख रही है, उससे पहली ही नजर में उनकी हालत पतली नजर आने लगी है। आइए जानते हैं ऐसी कुछ सीटों के बारे में। औरंगाबाद की सीट कांग्रेस चाहती थी। उसने तकरीबन अपने उम्मीदवार का चयन भी कर लिया था। नाम का औपचारिक ऐलान बाकी था। लालू प्रसाद यादव ने खेल कर दिया। कांग्रेस को वह सीट नहीं दी। इतना ही नहीं, झटके में उन्होंने इस सीट से अपने उम्मीदवार अभय कुशवाहा को सिंबल थमा दिया। औरंगाबाद की सामाजिक बनावट में राजपूतों का वोट अधिक मायने रखता है। निखिल कुमार राजपूत बिरादरी से ही आते हैं। मौजूदा सांसद भाजपा के सुशील सिंह भी राजपूत जाति से ही हैं। औरंगाबाद में अब निखिल कुमार के प्रभाव वाले वोटर बिदके हुए हैं। अभय कुशवाहा की उम्मीदवारी उन्हें फूटी आंख नहीं सुहा रही। जाहिर है कि वे उनके खिलाफ ही नोट डालेंगे। तलखी का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि तेजस्वी यादव की औरंगाबाद में हुई जनसभा में कांग्रेस का कोई नेता झांकने तक नहीं गया। पूर्णिया सीट भी कांग्रेस मांग रही थी। पप्पू यादव का कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना पक्का माना जा रहा था। इसी उम्मीद में उन्होंने अपनी पार्टी का विलय भी कांग्रेस में कर दिया था। लालू तेजस्वी से भी उन्होंने मुलाकात की। लालू ने यहाँ भी खेल कर दिया। पूर्णिया में पहले ही उन्होंने जेडीयू से आई बीमा भारती को अपनी पार्टी का सिंबल दे दिया। पप्पू लाख छटपटाए। उन्होंने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से अपना दुखड़ा रोया। दोनों ने पप्पू के लिए कोई कोशिश की या नहीं, यह तो वे ही जाने, लेकिन उम्मीद में पप्पू ने नामांकन की पूर्व घोषित तारीख भी आगे खिसका दी। कोई फर्क नहीं पड़ा। अब कांग्रेस में रहते हुए पप्पू पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार बन गए हैं। अब यादवों का उन्हें समर्थन तो मिल ही रहा है, मुसलमान भी उनके साथ खड़े दिखते हैं। इतना ही नहीं, आरजेडी के एक बड़े नेता देवेंद्र प्रसाद यादव भी पप्पू के समर्थन में उतर गए हैं। यानी इंडी अलायंस का भविष्य यहाँ भी संदिग्ध दिख रहा है। उधर झंझारपुर में आरजेडी नेता और पूर्व विधायक गुलाब यादव लगातार इस कोशिश में थे कि उन्हें पार्टी लोकसभा का टिकट देगी। उन्होंने रोड शो भी किया था, अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया था। पर बंटवारे में आरजेडी ने इंडी अलायंस के नए साथी मुकेश सहनी को जो 3 सीटें दी, उनमें झंझारपुर, गोपालगंज और मोतिहारी सीटें शामिल हैं। वीआईपी ने इस सीट से अपने प्रत्याशी सुमन कुमार के नाम का ऐलान कर दिया है। गुलाब यादव इससे काफी खफा बताए जाते हैं। उनके बारे में भी बागी रुख अपनाने की आशंका बढ़ गई है। बागी न भी बने तो उनके समर्थक अब शायद ही वीआईपी उम्मीदवार की सफलता के लिए कोई पहल करें। वैसे गुलाब यादव ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल के इंट्रो में अपना परिचय लिखा है, पूर्व विधायक सह निर्दलीय प्रत्याशी, झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र 07। इससे इतना तो संकेत मिलता ही है कि गुलाब यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का पक्का मन बना लिया है। कटिहार में मेडिकल चलाने वाले अशफाक करीम आरजेडी कोटे से राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। उन्हें दोबारा राज्यसभा न भेजकर आरजेडी ने कटिहार से लोकसभा चुनाव लड़ाने का आश्वासन दिया था। गठबंधन में यह सीट कांग्रेस के खाते में चली गई और तारिक अनवर इंडी अलायंस के अधिकृत उम्मीदवार बना दिए गए।
अशफाक करीम को जब जानकारी मिली तो भागे भागे लालू यादव के दरबार में पहुंचे। वहां उनकी बात अनसुनी कर दी गई। उल्टे उन्हें लालू ने निर्दलीय बनकर मैदान में उतरने की सलाह दे डाली। कुछ दिनों तक करीम ने लालू के प्रस्ताव पर मंथन और समर्थकों से मशविरा किया। आखिरकार उन्होंने आरजेडी से इस्तीफा देना ही मुनासिब समझा। इस्तीफे के अगले ही दिन उन्होंने जेडीयू की सदस्यता ले ली। जाहिर है कि अब वे इंडी अलायंस को नुकसान पहुंचाने से शायद ही कोई परहेज करें। नवादा में आरजेडी के पूर्व विधायक और जेल में सजा काट रहे राजबल्लभ यादव की यादव वोटरों में खासा पकड़ है। उन्हीं की बदौलत वे खुद जीतते रहे। जेल जाने पर उनकी पत्नी विभा देवी विधायक बनी। इस बार राजबल्लभ अपने भाई विनोद यादव को नवादा से लोकसभा का चुनाव लड़ाना चाहते थे। लालू ने उन्हें तरजीह नहीं दी और श्रवण कुशवाहा को आरजेडी का उम्मीदवार बना दिया। खार खाए विनोद यादव बागी बनकर अब चुनाव मैदान में हैं। उनके साथ उनकी भाभी विधायक विभा देवी और विधायक प्रकाश वीर भी प्रचार में जुटे हुए हैं। राजबल्लभ के परिवार की लालू से नाराजगी इतनी बढ़ गई है कि तेजस्वी यादव की सभा से आरजेडी के दोनों विधायक दूर ही रहे। जाहिर है कि आरजेडी का खेल बिगाड़ने के लिए उसके बागी ही काफी हैं। बता दें कि सिवान से 3 बार आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब इस बार निर्दलीय मैदान में उतरी है। आरजेडी ने उन्हें मनाने के लिए अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा टाल दी थी। बात नहीं बनी तो आखिरकार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को अब अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। हिना के साथ सिवान के मुसलमान एकजुट हैं, तो माले के आतंक से सवर्णों को बचाने में शहाबुद्दीन की भूमिका का लाभ भी उन्हें इस बार मिलना तय है। चूंकि एनडीए के घटक जेडीयू के खाते में यह सीट है। जेडीयू ने माले के पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी को अपना उम्मीदवार बनाया है। नरेंद्र मोदी के नाम पर एनडीए को जाने वाले सवर्णों के निर्णायक वोटों में इस बार विजय लक्ष्मी की वजह से बंटवारा तय माना जा रहा है।